हाँ बेटा, ये चाय यहाँ सिप्तैन के लिए रख दो। और जाके अपनी माँ को बुला लो ना, उससे कहो ये क्या बात हुई कि मेहमान आए बैठे हैं, उनको अकेला छोड़ के वो गायब हो गई। जी दादी। चाय लो बेटा। तुमने अपनी बहनों को रिश्ते के लिए भेजा, मरियम को बिना बताए। ये तुम्हारा फैसला था? जी वो मेरी गलती थी या जल्दबाजी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये ज़रूर जानती होंगे कि मरियम काफ़ी ज़िद्दी है। मुझे बस ऐसा लगा कि शायद इस ज़िद की वजह से कहीं हम में दूरी ना होने लगे, बस इसीलिए आप ही को और सजीला को यहाँ भेजा कि शायद मरियम को इस बात की वजह से मुझ पर ट्रस्ट होने लगे। देखो बेटा, हमारे घरानों की बच्चियां जब कदम घर से बाहर निकालती हैं तो उन्हें बस एक ही बात समझाई जाती है, किसी अजनबी पर एतबार ना करना और अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। और फिर मरियम की माँ का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि वो नौकरी करेगी तो उससे शादी कौन करेगा। लेकिन अब तो उनका ये डर ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो बेटा, ये डर तो हमारी फितरत बन जाता है। देखो बेटा, हमारे जैसे मिडिल क्लास घरानों में जब बच्ची पैदा होती है ना, बस उसकी शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। अगर हमारे जैसे मोहल्ले में कोई अपनी ही जूनियर का रिश्ता मांगने के लिए आए और वो भी खुद, तो लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे, है ना। इसलिए अगर मरियम की इज्जत और उसके मान की हिफाजत का तुम वादा करो तो फिर मैं आगे तुम्हारी सिफारिश करूंगी। जी देखिए, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना तो नहीं आती, लेकिन एक बात का वादा आपसे करता हूं, मरियम की हर खुशी का ख्याल रखूंगा। देखो बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी मरियम को ऐसा साथी मिले जो उसकी हर मुश्किल और हर आसानी में उसके साथ हो। देखो बेटा, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, कई रंग बदलती है और रिश्ते बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालते हैं। और उस वक्त इंसान को ऐसा साथी चाहिए होता है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। जी आप ठीक कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मरियम मेरे साथ होगी ना तो मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम फेस कर जाऊंगा। बता दो, हो सकता है कि मेरा यहां आना और अपने दिल की सारी बातें आपसे इस तरह कहना अंकल और आंटी को अच्छा ना लगे, लेकिन यकीन करिए वो सारी बातें मैंने आपसे की है जो मैं शायद अपनी आप ही और सजीला के सामने नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों मैं आपको ऐसा समझता हूं जैसे आप मरियम की नहीं, मेरी अपनी दादी। बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हारा और मरियम का जोड़ मुकद्दर में लिखा है तो फिर हम में से कोई भी उसे बदल नहीं सकता। जी माँ जी। ज़हरा, सिप्तैन सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आया बल्कि हम सबसे माजरत करने आया। माजरत? कैसी माजरत? उस दिन जो दो खवातीन आई थी ना मरियम के रिश्ते के लिए, वो सिप्तैन की बहनें थीं। सिप्तैन को ये तो मालूम था कि वो सिप्तैन का रिश्ता लेकर आई हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मरियम और सिप्तैन एक दूसरे को जानते हैं। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे क्यों नहीं हो सकता? सिप्तैन की बहन यहाँ करीब ही तो मोहल्ले में रहती है।
उसने मरियम को यहीं कहीं घर में देखा होगा, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि ये वही लड़की है जो सिप्तैन के दफ्तर में काम करती है और सिप्तैन उसे जानता है और पसंद करता है। बस इसे इत्तेफाक ही समझो। दरअसल बस उस दिन जो बात खराब हो गई थी, मैंने सोचा मैं खुद जाकर बात क्लियर कर दूं ताकि दोनों फैमिलीज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। माँ जी देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात के जवाब में क्या कहूँ। आप दोनों बात करें, मैं जरा अपनी हांडी देख लूं, चूल्हे पर रखिए। हाँ, देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मामलात बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत समझदारी से समेटना होता है। मगर तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगी और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। थैंक यू। वैसे आप मुझे आज के ज़माने की नहीं लगती। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने कहा है ना से यहाँ आने के लिए, तुमने कहा कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, तुम्हारी मर्जी से आया ना ये यहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता, वो खुद आए हैं यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई खुद कैसे आ सकता है? तुम्हें नहीं पता? जब तक लड़कियां बढ़ावा नहीं देती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती एक भी कदम आगे बढ़ाने की। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? कैसे पहुंचा ये मामला यहाँ तक? ये खुदा का वास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला है ही नहीं कि आप मुझे मेरी नजरों से गिरा रही हैं। 4 दिन पहले इसकी बहनें आई थी, ऐसे तंतना दिखा रही थी जैसे हम पर एहसान कर रही है रिश्ता लाकर, और आज ये खुद आ गया। देखो बेटा, कंवल को पता चलेगा ना, तमाशा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन असल बात यह है बेटा कि ये कोई तरीका नहीं होता शरीफों के घर रिश्ता लेके जाने का। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताती तो सही ना। ये सच में ऐसी कोई बात होती मैं आपको जरूर बताती, लेकिन मैंने तो उनको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रिश्ते की जब भी घर में बात होगी पुप्पो तमाशा जरूर बनाएंगे। तो वैसे ही शादी से डर लगने लग गया, शादी करनी नहीं है मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।